हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की भारत का संविधान और कार्य वाली जो बुक है उसका जो चैप्टर 9th है। आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इस जो अध्याय है इसमें किसका अध्ययन करने वाले हैं। तो हम भारतीय संविधान को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान को समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया गया है या संविधान में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इसका जो मूल स्वरूप रहा है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की क्या भूमिका है इसका हम अध्ययन करेंगे। और यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसका अध्ययन आज हम इस अध्याय में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है कि क्या संविधान अपरिवर्तनीय होता है। ये क्या है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो संविधान होता है वो परिवर्तनीय होता है या अपरिवर्तनीय वो होता है। तो हम पढ़ेंगे कि और स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये क्या है, एनसीईआरटी की बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। ठीक है, अगर कुछ पारिस्थितिक बदलाव आते हैं या सामाजिक जो परिवर्तन है या जो राजनीति में जो उठापटक होते हैं उसके चलते क्या किया जाता है, कई देशों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। यहाँ पे बात की जा रही है सोवियत संघ की। तो सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 4 बार उन्होंने अपने संविधान को बदला है। ठीक है, सबसे पहले है 1918 में, फिर 1924 में, फिर 1936 में और 1977 में। वहाँ पे क्या हुआ है, 4 बार वहाँ के संविधान को बदला गया है। और 1991 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया था और सोवियत गणराज्य भी बिखर गया था। ठीक है, तो इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया जो संविधान है वहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, और अब हम अगर भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस संविधान को 26 नवंबर 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को उसे औपचारिक रूप से लागू किया गया था। और तब से अगर हम आज तक की बात करते हैं तो हमारे देश में जो भी कार्य किए जाते हैं वो हमारे उसी संविधान के अनुसार अभी तक किए जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ के संविधान को बदला नहीं है। ठीक है, हमारे देश की जो सरकार है वो इसी संविधान के अनुसार कार्यों को करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारा जो संविधान है, क्या हम कह सकते हैं कि वो इतना अच्छा है कि उसमें बदलाव की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, या हम ऐसा कहेंगे यहाँ पे कि हमारे जो संविधान जो निर्माता रहे हैं वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं का अंदाज़ा पहले ही लगा दिया था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक है। यह बात सही है कि जो हमें एक मजबूत संविधान विरासत के रूप में मिला है। इस संविधान की जो बनावट है हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। इसके साथ यह बात भी सही है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो क्या थे, अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता है जिसे बदलने की आवश्यकता न पड़े। ऐसा यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, देखिए समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो संविधान उस टाइम बनाया था वो वैसा ही होगा, नहीं। उसमें क्या किया गया है, समय के अनुसार बीच बीच में वहाँ पे कुछ अनुच्छेद की संशोधन किए गए हैं, कुछ अनुच्छेद ऐड किए गए हैं। संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, जो चीज़ हमें ऐड करनी थी वो हमने वहाँ पे की है, लेकिन संविधान क्या है हमारा वही है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक प्रश्न ये खड़ा उठता है कि
आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सालों से एक ही संविधान काम करता रह रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार किया गया है कि समय की ज़रूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बात कही गई है उसका क्या है एक ही अर्थ होगा। ठीक है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविधान की अगर कोई बात है उसकी क्या है एक से ज़्यादा व्याख्याएं भी हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो संविधान है वो लचीला संविधान है। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो संविधान है वो कानूनों की एक बंद और जड़ किताब नहीं है। ये क्या है एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें आवश्यकता के अनुसार हमारा हमने क्या कहा है अभी कि हमारा जो संविधान है वो क्या है लचीला संविधान है। लचीला क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे कि आवश्यकता के अनुसार अगर हमें कोई चीज़ अगर हमारे संविधान में ऐड करनी है तो हम उसमें संशोधन आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या है एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है। समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह तो स्वाभाविक ही है। उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा था उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई गई है। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो निर्माणकर्ता थे उन्होंने एक एक चीज़ों को बारीकी से देखा है ताकि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। तो उन्होंने जो भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो एक एक चीज़ों को उन्होंने बारीकी से देखी है। लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में वह सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे। ठीक है। तो जब संविधान का निर्माण किया जाता है या कर रहे होते हैं उस समय हमें इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जो सरकारों का जो कामकाज है उसके लिए हमें क्या है एक रूपरेखा बनानी है। ठीक है। क्योंकि जो भी सरकार है वो हमारे संविधान के अनुरूप ही या हमारे संविधान के अनुसार ही कार्यों को करती है। इसीलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। मतलब क्या है कि हमारा संविधान इतना ताकतवर होना चाहिए कि अगर भविष्य में उसके सामने किसी भी प्रकार की कोई चुनौती आती है तो उसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए भी वो क्या हो सक्षम हो। इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है बल्कि उसके कई सारे तत्व क्या होते हैं स्थायी महत्व के भी होते हैं। लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ या अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता। संविधान की रचना मनुष्य करते हैं और इस नाते उसमें हमेशा संशोधन बदलाव या पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है। ठीक है। संविधान का जो निर्माण किया जाता है वो क्या है मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए क्या है उसमें समय के साथ संशोधन किया जाता है या अगर कोई उसमें विचार दिया गया है तो पुनर्विचार की गुंजाइश उसमें रहती है। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। लेकिन इस संबंध में हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है। क्या कहा जा रहा है कि संविधान क्या है समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा होता है। इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। ठीक है। तो इसमें क्या कहा कि समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए भी क्या है हमें संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान की यह दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है। क्या संविधान इतना पवित्र इसमें क्या सवाल उठते हैं कि क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज है कि उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता।
या दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या यह इतना आम फहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे तब बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, संविधान को लेकर यहाँ पे दो प्रश्न उठते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि अमेरिका का जो संविधान है 200 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। ठीक है, तब से लेकर आज तक उसमें केवल 27 संशोधन किए गए हैं। ठीक है, 200 साल वहाँ के संविधान को हो गया है और अब तक क्या है, केवल 27 संशोधन ही वहाँ के संविधान में किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।